दोस्तों चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का दूसरे चैप्टर बहुपद से एक प्रश्न उठाया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के पेपर के लिए। देखिए तो हमारा प्रश्न है, जब एक बहुपद 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 29x² प्लस 21x प्लस 7 को दूसरे बहुपद इतना से भाग दिया जाता है तब शेषफल इतना के रूप में प्राप्त होता है, कॉमा ए तथा बी के मान होंगे। ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब हमें देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले हम प्रश्न को अगर अच्छे से समझ लेंगे ना तो हमें हल करने में जो होता है आसान हो जाता है। तो फिर प्रश्न कह रहा क्या है इसे समझिए। ये कह रहा है प्रश्न, बहुपद हमारा इतना दिया हुआ है, इतने को इतने से भाग देंगे, इतने को इतने से भाग देंगे यानी कि हमारा हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य। इतने को इतने से भाग देंगे, भाग देने पर जो हमारा शेष फल आएगा, जो लास्ट में से हमारा शेष फल बचता है, जो शेष फल बचता है उसका क्या कह रहा है, ए एक्स प्लस बी के रूप का प्राप्त होगा। ए एक्स प्लस बी के रूप का प्राप्त होगा। ए एक्स प्लस बी का मतलब ए बी नहीं आएगा भाई, एक जगह पर कुछ आ सकता है अंक, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ जाए, और बी की जगह भी ऐसा ही आएगा। और एक्स तो भाई एक पद है, तो भाई पद है तो रहेगा ही, जो पहले से ही हर बहुपदों में रखा गया है। समझ में आया? तो चलिए अब इसे हम भाग करना स्टार्ट करते हैं। भाग किया कैसे जाता है, चलिए अब हम पहले को भाग को उतार लेंगे। देखिए मैं भाग को उतार रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चलिए 6x⁴ प्लस 8x⁴ यानी कि क्यूब प्लस 29x² प्लस 21x प्लस 7। हमें विशेष ध्यान देना होता है चिन्हों पर। अगर चिन्ह हमारा गलत हो जाएगा तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। चिन्ह को ध्यान देते हुए चलना है। चलिए अब भाग हमें किससे देना है, इससे देना है, तो इसको भी उतार लो इस तरफ, क्योंकि जिससे हम भाग देते हैं उसको किस तरफ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसे इस तरफ रखेंगे, क्या रखेंगे, 3x² प्लस 4x यानी कि 4x प्लस 1। अब इसमें हम भाग कैसे देते हैं इसको आप समझना है। भाग देखिए, इसमें भाग जैसे कि हम लोग 5 का भाग 25 में देते हैं, अर्थात जैसे समझ लीजिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए 5 का भाग मैं 25 में दे रहा हूँ, तो 5 इधर रखते हैं, तो 5 का हम 5 बार ले जाते हैं। कितनी बार, 5 बार। तो 5 को इस तरफ रखते हैं, 5 को हम इस तरफ रखते हैं, लेकिन इस तरफ रखा जाता है तो इसका गुणा हम इसमें करते हैं, तब यहाँ पे 25 रखते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट 5 के 5 5 पच्चे 25 25 करके काट दिए, ऐसा नहीं होता है भाई। उसी प्रकार इसमें भी होता है, इसका गुणा इसमें करके यहाँ पर रखा जाता है, उसी प्रकार इसका भी जितनी बार यहाँ पर ले जाएंगे उसका गुणा इसमें करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ पे रखेंगे, फिर काटेंगे। समझ में आया? तो देखिए इसमें में क्या होता है, पहले को बराबर करना होता है। पहला जो होता है हमारा पद, इस पहले पद को पहले पद से बराबर करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या है 6, पहले गुणांक को हम ध्यान देंगे। यहाँ पे गुणांक क्या है 6, यहाँ पे क्या है 3। अगर हम 2 बार यहाँ पे ले जाएंगे गुणांक, 2 का गुणा हमारा 3 में होगा, 2 तिहाई 6, 6 मतलब कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार ध्यान दो। समझ में आया? अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁴ है। अब x² इधर, x⁴ इधर। अगर हम x² इधर है और अगर यहाँ पे x² बार ले जाएंगे तो x² का गुणा x² में होगा, तो क्या हो जाएगा, x⁴ भी आ जा रहा है, यानी कि 6 भी आ जा रहा है, 4 भी आ जा रहा है, तो कट जा रहा है। समझ में आया? तो अब हम कितने बार ले गए, 2x² बार। अब 2x² का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि इसमें बस होगा, पूरे में होगा। जैसे कि 5 का मल्टीप्लाई हमने 5 में किया है, 5 गुणा हमने 5 में किया, तब जाकर यहाँ पे काटा पीटा रखा है, उसी प्रकार इसका गुणा भी हम इस पूरे में करेंगे, तब यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए इसका हम गुणा इसमें करते हैं। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6, x² गुणा x² में करेंगे, क्या आएगा, x⁴। फिर प्लस चिन्ह इधर भी है, प्लस चिन्ह इधर, तो प्लस प्लस का प्लस ही रहता है। फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूने 8, x इधर है, एक घात है, इधर x पे घाते 2 है, तो x पे घाते 2 का गुणा x पे घाते 1, यानी कि गुणा में हमारा जो होता है घात जुड़ जाता है। गुणा में घात जुड़ जाता है और जोड़ में घात जुड़ता नहीं है, गुणा में घात जुड़ जाता है। तो गुणा करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुणा ही कर रहे हैं, जोड़ तो रहे नहीं है, गुणा कर रहे हैं। तो 2 चौके 8 किए, और फिर x का गुणा x² में होगा, तो क्या हो जाएगा, x³। समझ में आया? और फिर इधर भी प्लस चिन्ह है, इधर भी प्लस चिन्ह, तो प्लस प्लस का फिर से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2x² है, तो 1 का गुणा 2x² यानी कि
किसी भी में भी करो, एक का गुणा हम इन्फिनिटी संख्या किसी संख्या में करेंगे तो वही आना है जो हमारी संख्या रहेगी। समझ में आया? जैसे 5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा, 5000 का भी गुणा 1 में करेंगे तो 5000 ही आएगा। समझ में आया? उसी प्रकार 2x² गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2x²। राइट। अब इसमें अब एक चीज़ और ध्यान देना है। अब जब इतना हम लोग कर लेते हैं तो इसके बाद हमें इसमें चिन्ह का परिवर्तन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। उसी प्रकार इसमें भी होता है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं जाता। बच्चों को डिटेल में समझते समझते आगे जब बच्चे चलते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि होता है या नहीं होता है। समझ में आया? चलिए अब ये चिन्ह हो गया प्लस हमारा, ये चिन्ह क्या हो गया? ये चिन्ह का इसी चिन्ह को हमने परिवर्तन कर दिया, माइनस में कर दिया, तो प्लस प्लस माइनस का चिन्ह क्या होता है? कट जाता है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को यहाँ पे रख दूँ, -2 और +2 अगर रखा रहे और इसका आंसर पूछे x बराबर -2 + 2 रखा रहे, तो आप लोग इसका आंसर क्या दे सकते हैं भाई, बता दीजिए। प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस से काट के 0 ला देंगे, एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट के 0 आ गया। अगर 2/2 रहता, 2/2 रहता तब काटते तो 1/1 आता, तो 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, नीचे वाला 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, ऊपर वाले 1 का वैल्यू 1 ही रहता है, तो उसका मान 1 आता। लेकिन इसमें 0 हो जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है, प्लस माइनस है तो 0 हो जाएगा, कट गया। इसका भी क्या है, प्लस ये माइनस हो गया तो प्लस माइनस क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आया? अब हमारा बच क्या रहा है, ये प्लस में बचा, ये माइनस में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 29 है, तो भाई कटेगा तो है ही नहीं। अब घटाएंगे तो 29 है, 29 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस में से बच रहा है, क्योंकि ये प्लस वाले में से बच रहा है, इसमें से तो बच नहीं रहा है, इसमें से बच रहा है, तो प्लस में से बच रहा है, तो प्लस चिन्ह तो रखा नहीं जाता आगे। समझ में आया? तो क्या है, 29 है, 29 में से 2 घटाएगा तो क्या आएगा? 27, यानी कि 27x²। समझ में आया? प्लस में से बचा इसलिए प्लस है यहाँ पे। उसके बाद फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस रखो, फिर 21 है तो 21, फिर x, फिर +7 जो है हमने पूरा उतार दिया। समझ में आया? अब इसमें फिर से हमें ध्यान देना है कि अब कितनी बार ले जाएं कि हमारा इतना जो है पहला वाला जो है कट जाए हमारा। समझ में आए? तो हम कितनी बार सोचिए, अपने दिमाग में विचार करना होगा आपको पेपर में कि क्या हम करें कि हमारा पहला कट जाए। देखो x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे x³ है तो दिक्कत आएगा, एक बार x भी ले जाना पड़ेगा। यहाँ x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है। अगर हम एक बार भी ले जाएंगे तो एक का गुणा इतने में करेंगे तो 3x² रख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे असल ले आना है कितना, गुणांक हमें कितना ले आना है? 27 लाना है। अगर हम 9 बार ले जाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, 9 बार अगर ले जा रहे हैं तो 9 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 9 3 27, और x² भाई x² आ जाएगा, कट जा रहा है। समझ में आया? अब हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है चिन्ह का, चिन्ह भी ले जाना होता है, तो चिन्ह यहाँ को देखते हुए यहाँ पर चिन्ह जाता है, यहाँ पे चिन्ह क्या है? प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पर भी प्लस चिन्ह ही रह जाएगा। समझ में आया? प्लस चिन्ह। अब प्लस चिन्ह गया तो +9 हो गया। अब +9 का गुणा इस पूरे में होगा, इस पूरे में होगा, पूरे में करूँ 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 3 27 x² भी ऐसे यहाँ पर है ही, कोई x बार तो ले गया नहीं, 9 बस बार ले गया हूँ। समझ में आया? 9 का गुणा हमने 3x² में किया तो 9 3 27 x² आ गया। फिर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस 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 चिन्ह प्लस हो गया। फिर 9 का गुणा हम 4 में करेंगे, 4x में, तो 9 चौके 36, कितना? 36x, और फिर प्लस 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 हो गया, और 9 एकम 9। अब फिर हम क्या करेंगे, चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये क्या है हमारा? कट गया, ये कट गया। अब हमारा बचा कितना देखिए, 36x और इधर 21x, ये माइनस में है, यानी कि ये माइनस चिन्ह परिवर्तन होता है तो इसी का चिन्ह हो जाता है, ये नहीं कि ये चिन्ह रहेगा ही, ये चिन्ह हट जाता है, ये चिन्ह का मान्य होता है। समझ में आया? तो ये चिन्ह प्लस में बचा, ये माइनस में, तो अब ये छोटा ये बड़ा, तो इसमें से बचेगा, तो चिन्ह पहले उतार लो माइनस, क्योंकि इसमें से बचेगा। अब 21 में से 36 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा? 15। कितना आएगा? 15। 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गए 1। समझ में आया? यक्स। और इसमें से क्या बच रहा है? ये भी माइनस चिन्ह इसका हो गया, तो 9 में से ही बच रहा है, मतलब ढेर में से ही बचेगा, तो माइनस चिन्ह बच रहा है, तो ये भी -2। तो हमारा क्या आ गया? -15 यक्स -2। तो ये सवाल क्या कह रहा था हमारा, कि जो शेष फल आएगा इसी के रूप का आएगा, तो यक्स है, यक्स है, ए की जगह पे -15 है, बी की जगह पे -2 है। समझ में आ गया ना? उसी का रूप क्या आ गया। अब उसी को हमें तुलना कर देना होता है, तुलना। देखो तुलना कैसे करते हैं, जैसे AX + B बराबर
-15x-2। इतना लिखने के बाद हमें क्या लिख देना होता है, तुलना करने पर लिख देने से थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तुलना करने पर अब हम इसमें तुलना कर देंगे। तुलना का मतलब ए को ए से तुलना कर देंगे, बी को बी से तुलना कर देंगे, तो हमारा ए बी का मान निकल जाएगा। तो चलिए ए का हम ए से करेंगे, बी का बी से। तो ए बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, -15। तो ए बराबर -15 और कॉमा बी बराबर -2, बी बराबर -2। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब ये सवाल हमारा आता है 5 नंबर का। कितने का आता है, 5 अंक का आता है। अब 5 नंबर हमारा फिक्स, कोई संदेह नहीं इस प्रश्न में कटने का ही नहीं है कि भाई 5 नंबर का सवाल है तो 4 नंबर ही मिलेगा, ऐसा कोई संभावना ही नहीं है। तो चलिए ये सवाल आप लोगों को समझ में आ हो चुका होगा। चलिए हम ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।